अखिलेश सरकार का दावा है, उससे पहले मायावती सरकार का, और बीजेपी जो इन दोनों का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है वो भी दावे कर रही है। ये हम यूपी वालों को सर कभी 24 घंटे लाइट मिल पाएगी, या ये हमारे जीन में ही इम्प्रिंट हो गया है कि इन्वर्टर के सहारे ही काम चलेगा, बैटरी सोलर वाले बल्ब? अगर बिजली पे देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश का एक टर्म होती है बिजली में, कनेक्टेड लोड। जितने भी इक्विपमेंट है अगर यूपी के मैं सारे जला दूं एक बार में, तो मुझे 51,000 मेगावाट बिजली चाहिए। लेकिन हम अमूमन एक बार में सारे इक्विपमेंट नहीं जलाते हैं। तो जो अपने को पीक लोड चाहिए होता है यूपी में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो आपको 22 से 25,000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है। 22 से 25,000 आंकड़े अगर आप याद रखते रहे तो आपको सुनने में आसानी हो जाएगी। तो हमें चाहिए कितनी? 25,000 मेगावाट। उत्तर प्रदेश जो बिजली प्रोड्यूस करता है वो है 2500 मेगावाट। 25,000 चाहिए और 2500 प्रोड्यूस करता है। कोई गलत बात नहीं, आप खरीद सकते हैं। सारे स्टेट सारी बिजली खुद नहीं प्रोड्यूस करते, आप दिल्ली से, हरियाणा से, आसपास से ग्रिड से खरीद सकते हैं। तो बाकी बिजली अपन क्या करते हैं, अपन खरीद लेते हैं। लेकिन अपन खरीदेंगे कहाँ से? खरीदने के लिए पैसा चाहिए। बोर्ड जो पैसा कौन देगा? उपभोक्ता देगा। हमारे बहुत सारे ऐसे स्कीम आती है सरकारों में, बिजली फ्री, बिजली की चोरी, घंटी लगा के बिजली लेना, उनको ना पकड़ना। तो अपन बिजली जो खरीद पाते हैं वो खरीद पाते हैं 12 से 18,000 मेगावाट अपन खरीद पाते हैं। किसी भी समय में उत्तर प्रदेश में 3 से 8,000 मेगावाट की कमी होती है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार का रोस्टर जो उनकी वेबसाइट में है उसमें होता है कि हम गांव को 16 घंटे बिजली देंगे, जिला मुख्यालय को 22 घंटे देंगे, नोएडा या जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उनको 24 घंटे बिजली देंगे। और फिर वो कई बार कहते हैं कि हम अपने टारगेट में पूरा हो गए। लेकिन टारगेट क्या था? गांव में 16 घंटे बिजली। 16 सुनने में बड़ा लगता है, अगर माइनस करें तो आप 8 घंटे बिजली नहीं आएगी पूरे दिन में। ये तो हमारा टारगेट है। और रुचि की बात यह है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बिजली की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, अभी प्राइवेट कंपनी जो यूपी को बिजली देते हैं। तो यूपी के पास बिजली लेने के पैसे ही नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी चीज़ का गैप हो आपकी लाइफ में, तो आप क्या करेंगे? गैप कैसे पूरा करा जाए? उत्तर प्रदेश में राजनीति अलग है। उत्तर प्रदेश में वो कैसे खरीदा जाए उसकी बात कम होती है। वो जो बिजली का जो गैप है वो काटी कहाँ जाए, किसके क्षेत्र में काटी जाए। अगर ये मेरे विरोधी हैं तो इनके क्षेत्र में काट दूं, जिससे लगे कि भाई ये एमएलए हैं, इनके क्षेत्र में बिजली नहीं आती है। लोगों को कई बार नहीं जानकारी हो पाती है कौन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, कौन म्यूनसिपल ने दी, कौन मेयर ने दी। उतनी जानकारी कई बार लोगों को नहीं हो पाती है। अगर बिजली कम आई तो लोकल आदमी पे, जो जो उनके परिचय में है, जो रोज उनसे मिलता है, उस पर सवाल लग जाता है। तो बिजली की राजनीति में रोस्टर एक वर्ड होता है, रोस्टर होता है जहाँ में कटती कैसे है। तो बिजली पैदा कैसे हो, बिजली खरीदी कैसे जाए, इसकी इस पे विकास की बात कम होती है। रोस्टर की राजनीति ज़्यादा होती है कि बिजली काटी कहाँ से जाए। मैं तो सभी सरकारों से चाहूँगा कि केंद्र में जो भी सरकार हो वो हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान दे। हम जो है, अभी आपने पढ़ा होगा, परसों अखबार में था कि हम नेपाल के अंदर 4 बहुत बड़े बड़े इसके बिजली घर लगा रहे हैं, और उससे जो है उनको हम सस्ती बिजली देंगे और उनसे हम बिजली लेंगे। भूटान में हमने 8 प्लांट लगाए हैं, और जितनी सस्ती बिजली वो बंगाल को देते हैं, और बंगाल फिर नेशनल ग्रिड से हमें बिजली देता है, और उसका हमें 3 गुना 4 गुना दाम देना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में हम क्यों नहीं लगा सकते? नेपाल में लगाएं, बहुत अच्छा है, भूटान में लगाएं, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है इस प्रकार के प्लांट लगाने चाहिए। या आजकल कलाम साहब ने जो है सोलार सिस्टम को डेवलप किया था। सोलार सिस्टम के अंदर इतनी सब्सिडी दे दे वो हैं कि हर घर में बिजली बनने लगे, हमें बिजली की आवश्यकता ही ना हो। और जो हज़ारों करोड़ रुपया उसका बिजली का जो हमें देना पड़ता है, वो उसको हम और दूसरे विकास के कामों में बहुत आसानी से लगा सकते हैं।